30 सितंबर को बीपीएससी पीटी का एग्जाम प्रस्तावित है आप लोग का। ध्यान दीजिएगा कि अगर अभी से आप अच्छे से मेहनत नहीं कीजिएगा तो याद रखिएगा कि उस समय आपको कुछ नया देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाइएगा तो बहुत कुछ आपको बदलाव मिलेगा। प्रश्न में आपको ध्यान रखिएगा कि कुछ ना कुछ बदलाव मिलेगा और बहुत सारे बच्चे वहीं पे फँसेंगे। दिन प्रतिदिन बीपीएससी खुद को बदलने में लगा हुआ है। प्रश्न ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि थोड़ा-सा आप लोग को मॉडरेट नज़र आए और मॉडरेट इसलिए नज़र आएगा क्योंकि आप लोग के लिए भले ही सिविल सेवा जैसा एग्ज़ाम अब तो बीपीएससी ले रहा है ना, पहले तो लेता नहीं था। इसलिए आप लोग को नया लगेगा क्योंकि पहले आप उस टाइप का पेपर दिए नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी बहुत तेज़ी में बदल रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई ऐसा एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी करता हो, उसको भले ही वो पेपर ध्यान रखिएगा कि आसान लग सकता है, वो उसको एलिमिनेट करके क्वेश्चन को बना लेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ बीपीएससी पे फोकस्ड हैं और अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा पेपर आपको फँसाएगा। और आप फिर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलिएगा, फिर बोलिएगा कि प्रश्न मॉडरेट था, टफ था, ये वो बोलते रहिएगा। जिसको एग्ज़ाम निकलना रहेगा ना, वो आराम से चुपचाप गंभीरता से जाके एग्ज़ाम को देके निकाल लेगा, ध्यान रखिएगा। सभी एस्पिरेंट्स चाहे लाखों एस्पिरेंट हो ना, यही सब पुस्तक पढ़ते हैं। वो लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, ये मध्यकालीन का सतीश चंद्र जी का पुस्तक पढ़ेंगे, आधुनिक भारत विपिन चंद्र जी का पुस्तक पढ़ेंगे, है ना? ये रामचरण शर्मा जी का पुस्तक को पढ़ेंगे, प्राचीन भारत। तो ध्यान रखिए यही सब पुस्तक लाखों एस्पिरेंट पढ़ते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले हो या बीपीएससी का या यूपीपीसीएस का तैयारी करने वाले, सभी ऐसे ही पुस्तक को पढ़ते हैं। लाखों एस्पिरेंट जो है ना, वो यही सब पुस्तक पढ़ते हैं और जिनको निकालना होता है यही पुस्तक से एग्जाम को निकाल लेते हैं। और जिनको नहीं निकलना रहेगा ना, वो लगातार बहुत सारे पुस्तकों पढ़ते रहेंगे, नहीं निकलेगा उनका। आप देखते हैं कि यूपीएससी में कुछ बच्चे 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी नहीं हुआ, अंतिम क्षण में अटेम्प्ट खत्म हो गया उनका, निकल गए बेचारे, अब उनका नहीं हुआ। फिर प्लान बी के तौर पर देखते हैं कि भाई राज्य लोक सेवा आयोग तो है, उसको मतलब चांस करते हैं कि भाई कैसे भी इसको करके निकाल लेते हैं। कुछ एस्पिरेंट वहीं पे बेचारे डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेरा सब कुछ टूट गया। हम ऐसे एस्पिरेंट से मिले हैं, जो हम भी पहले जॉब करते थे फॉरेक्स में, तो बहुत सारे बैंकिंग क्षेत्र में ऐसे एस्पिरेंट थे जो 6 साल 7 साल यूपीएससी की तैयारी किए हैं, नहीं हुआ। तो उनको जब हम उनसे बात करते थे ना, तो हमेशा कहते थे कि वो जो एस्पिरेंट है, जो लड़का है, भले ही वो बैंक में आज जॉब कर रहा है प्राइवेट में, लेकिन वो अंदर से बेचैन रहता था। नॉलेज उसके पास अच्छा खासा है, लेकिन बेचारा बेचैन, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो जो चाहता था वो उसको मिला नहीं। ध्यान दीजिएगा कि आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी समय है, अच्छे से पढ़ लीजिए। मेरे बातों को समझिएगा, ये सिविल सेवा है, नहीं निकलने पे कहीं का नहीं छोड़ता है, क्योंकि सिविल सेवा का तैयारी कीजिएगा आप, एक लंबा समय दीजिएगा और नहीं होता है ना, तो बहुत दुख होता है उस समय। आपका ऐसा लगेगा कि अब हम कहीं के नहीं रहे। मेरे बातों को तो समझिएगा। अभी आपके पास समय है, 30 सितंबर को आप लोग का एग्ज़ाम है और अभी से अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो निसंदेह आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। आज आप लोग का कुछ एस्पिरेंट हैं जो मेरे ग्रुप में हैं, टेस्ट दिए पीटी का, ठीक है? तो पीटी का जो सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट लिया जा रहा है आप लोग का, ध्यान रखिएगा। इसमें एक जो हम कमियाँ, सबसे बड़ा कमियाँ को देख रहे हैं आप लोग का, वो कमियाँ है कॉमन सेंस का अभाव। कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन। ध्यान रखिएगा, यही कॉमन सेंस के कारण बहुत सारे बच्चे सिविल सेवा में पिछड़ जाते हैं। थोड़ा-सा इंटेलिजेंट बनिए, थोड़ा-सा क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्रश्न आता है, तो उसको एलिमिनेट अच्छे से कीजिए। मैं ऐसा देख रहा हूँ कि हड़बड़ाहट है, बेचैनी है ना? ये सब चीज़ को थोड़ा अलग कीजिए, थोड़ा गंभीर बनिए थोड़ा। जब आपके सामने प्रश्न आता है, प्रश्न पे सही समय लिखा है आपका, है ना? नेगेटिव लिखा है, कितना आपका 1/3 कटेगा आपका, तो आपको उसी समय अलर्ट हो जाना चाहिए। हर प्रश्न को बनाते वक़्त ये सोचिए कि हम कैसे इस 4 ऑप्शन में से सटीक जो है ना उत्तर, उसको हम बाहर निकालें। हर प्रश्न में याद रखिएगा कि आपके साथ 4 ऑप्शन होता है, वो डोर होता है कहीं न कहीं छिपा हुआ, ध्यान रखिएगा उसी ऑप्शन में। और यही ऑप्शन का खेल आपको अभी से सीखना है, ध्यान रखिएगा। और नहीं तो ध्यान रखिएगा कि आप बीपीएससी की तैयारी करते रह जाइएगा, वो यूपीएससी वाले जो क्वेश्चन को एलिमिनेट करना जानते हैं ना, आएँगे और आपसे छीन के ये पोस्ट को ले जाएँगे, ध्यान रखिएगा। अभी आपके पास समय है, अगर आप फ़ोकस्ड हैं बीपीएससी पे, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी पे अगर आप फ़ोकस्ड हैं तो पूरा फ़ोकस्ड रहिए। आपका प्लान ए जो है ना, वो बीपीएससी ही होना चाहिए। मेरी बातों को समझिए, ध्यान रखिएगा। जिस भी ये चीज़ समझिएगा कि जिसका प्लान बी होता है ना, जो भी एस्पिरेंट प्लान बी के तौर पे किसी चीज़ को लिए हुए, ध्यान रखिएगा उसका ये प्लान ए हमेशा संदिग्ध में रहता है, नहीं निकलता है उसका प्लान ए। हम अधिकतर एस्पिरेंट को देखे हैं कि भाई जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, उसका फोकस है कि हम यूपीएससी करेंगे तो करेंगे, ध्यान रखिएगा वो निकाल लेता है। कुछ एस्पिरेंट जैसे होते हैं जो बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी 5 साल से कर रहे हैं, प्लान बी के तौर पर यूपीएससी को रखे हुए हैं, बीपीएससी को रखे हुए, तो इनका यूपीएससी हमेशा संदिग्ध रहता है, ध्यान रखिएगा। कम चांस होता है यूपीएससी नहीं निकलता है उन लोगों का, बहुत कम चांस होता है, ध्यान रखिएगा। प्लान बी के तौर पर जो है वो निकल जाएगा, लेकिन प्लान ई संदिग्ध रहता है, ध्यान रखिएगा। आपका अगर बीपीएससी आपको निकालना है तो प्लान ए जो है ना आपका बीपीएससी होना चाहिए। फोकस्ड रहिए कि बीपीएससी जो है ना ये बड़ा मौका है, ध्यान रखिएगा ये बड़ा मौका है, ये मौका हाथ से ना जाए आपका। और इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। आज आप लोग प्रश्न को सोल्व किए, पहले भी आप लोग सेट दिए, 150 क्वेश्चन को बनाए, वहाँ भी कमियां नजर आया, किसी का 75, 80, किसी का 95, किसी का 100 प्लस भी गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब मेरे द्वारा जो पेपर बनता है ना, वो पूरा बैलेंस्ड रहता है। यहाँ पे अगर आप अच्छा स्कोर ला रहे हैं, ठीक है, अगर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिया जाता है तो उसमें 50 प्रश्न हो रहा है, बहुत सारे टेस्ट होंगे सब्जेक्ट का, टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे टेस्ट हम लेंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा प्राथमिकता है आपको वहाँ तक पहुँचाना, जिसके लिए आप मेरे पास आए हैं बीपीएससी को क्रैक करने के लिए। तो कैसे क्रैक करेंगे वो हम पे छोड़िए, ठीक है।
ठीक है? आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, निरंतर अभ्यास करना। कम से कम डेली आप 7 से 8 घंटा पढ़ाई करना होगा आपको, ध्यान रखिएगा। कुछ महीना का बात है, कुछ महीना अगर मेहनत कर लीजिएगा तो ये याद रखिएगा, ये आप 100% बोल रहे हैं कि आप नया साल जो आपका 2025 आएगा ना, उसमें आप अधिकारी ज़रूर बन जाइएगा। थोड़ा-सा लापरवाही कीजिएगा, गलती कीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाइएगा ना, ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाइएगा तो फिर ध्यान रखिएगा कि फिर आपका संदिग्ध हो जाएगा आपका सफलता। दिमाग को एकदम शांत रखिए, जैसे आप प्रश्न आपके सामने आता है कोई भी, तो आप प्रश्नों को देखिए, उसका क्या प्रश्न है आपका, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मेन जो काम होता है ना, ये 4 ऑप्शन में से निकालना। बनाने के लिए तो भाई क्वेश्चन जो होता है बैलेंस होगा, तो बहुत सारे प्रश्न आपको ले आके हम बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न आप छोड़ते भी जाइएगा, बहुत सारे प्रश्न गलती भी करते जाइएगा। और दूसरा सबसे बड़ा हम गलती देखते हैं कि हर प्रश्न को रंग देना। कुछ प्रश्न अगर हम आपको दिए हैं, कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक है जो प्रश्न को बनाने में सब कोई फंस सकता है वैसे प्रश्न में। वैसे प्रश्न को सबसे पहले चुनिए कि भाई ये प्रश्न जो है ना टाइम किलिंग कर रहा है, आपसे नहीं बनेगा। 100% अगर आप श्योर हैं कि आपसे ये प्रश्न नहीं बनेगा तो उसको सबसे पहले हटाइए उसको वहाँ से। आपको अगर क्वालिफाई करने के लिए आपको 100 नंबर चाहिए तो आपका ये प्रयत्न होना चाहिए कि कैसे भी करके हमको जो है ना 100 नंबर जो है वो लाना है। बातों को समझिएगा। सारा प्रश्न को बच्चे क्या करते हैं कि भाई 150 प्रश्न है ना, चलो भाई बन रहा है, मतलब अपना आपा खो दिए आगे, सबको गोल करते गए, है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बी सी गोल कर दिए। ये सिविल सेवा है, बातों को समझिएगा। नादानी कीजिएगा, फंसिएगा और वो यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं ना वो ले जाएंगे पोस्ट को। बीपीएससी के लिए अगर आप फोकस्ड हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी आपके पास समय है और अभी आप जो है मेंस को लेकर साथ में चलिए। मेंस का जो कम से कम अगर कुछ नहीं लिखना जानते हैं तो कम से कम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को तो कर लीजिएगा। इससे पहले बात को समझ लीजिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 का जो है ना, जितना हो सके प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आप कर लीजिए, ठीक है। कुछ प्रश्न जो आपका पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जो चर्चा में चल रहा है, उसको देख लिया कीजिए, है ना, अच्छी तरीक़ा से। मेरे बातों को समझिए कि अभी समय है आपके पास। अगर आप डेली 8 से 9 घंटा पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। लेकिन कब निकलेगा? देखिए, निरंतर अभ्यास कीजिएगा ना, तब निकलेगा। मेरे बातों को समझ लीजिएगा, नहीं तो वही हाल होगा। ऐसा मत समझिएगा कि जो हम बता रहे हैं आपको कि 8 साल पढ़ जो यूपीएससी का तैयारी किया नहीं हुआ, उसके पास नॉलेज कम नहीं होता है। मेरे बातों को समझिएगा। 23 साल का जो लड़का आईएएस बन जाता है ना, उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है उस बच्चा के पास जो अनुभवी होता है। 8 साल का तैयारी यूपीएससी का रहता है, बेचारा का नहीं निकलता है। वो किस्मत को दोस्त है कि किस्मत मेरा खराब था, नहीं हुआ मेरा, बात समझे। लेकिन वो 23 साल का लड़का वो आईएएस बन जाता है। सटीक तैयारी, फोकस, जो आपके एग्जाम में आ सकता है ना, फोकस तैयारी करता है वो बच्चा, बात समझे। उसको अगर जानता है कि भाई पूरा मेंस का, मेरा पूरा एग्जाम का मेंस का रीड है मेंस, ठीक है, तो मेंस पे वो फोकस करेगा। हर चीज़ जो चर्चा में चल रहा है उसको पढ़ेगा, सबसे पहले निकालेगा। अगर एसआर मुंबई का मामला चल रहा है, उसका 30 साल हो गया है, निकालेगा उसको, जहाँ से भी निकालेगा उसको पढ़ेगा अच्छी तरीका से। भारत भूटान का संबंध का बात चल रहा है, उसको पढ़ लेगा अच्छी तरीका से। मेरे बातों को ध्यान समझिएगा। जो चीज़ चर्चा में चल रहा है ना, सबसे पहले उसको पढ़ लेता है उसमें, बात समझे। लिंक करके पढ़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके जैसे पुराने तरीका से पढ़ रहा है, लिंक करके पढ़ेगा। पॉलिटी पढ़ रहा है, देखेगा क्या चर्चा में चल रहा है, उसको लिंक कर देगा, वैसे उसको पढ़ लेगा पूरे अच्छी तरीका से। उससे बेस्ट मेंस का क्वेश्चन लिखने का प्रयत्न कर लेगा। सेल्फ नोट्स बना लेगा, अच्छा सुंदर सा तरीका खोज लेगा कि कैसे हमको बीच में जो बॉडी है ना अपने उत्तर का, तो कैसे सुंदर करके बनाना है ना, तो उसका तरीका खोज लेगा वो अच्छी तरीका से। और बहुत फोकस्ड रहता है तैयारी के लिए। वो रात के बैठेगा, आप लोग रात को सो जाइएगा 11 बजे, वो रात से 3 बजे तक लगातार पढ़ेगा दम, क्योंकि रात को जो होता है ना, दिमाग 4 गुना ज़्यादा तेज काम करता है। शायद आपको पता नहीं है, इसलिए बता दे रहे हैं हम। रात को दिमाग 4 गुना ज़्यादा फास्ट काम करता है किसी भी एस्पिरेंट का, ध्यान रखिएगा। रात को यूपीएससी के खासकर जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं ना, वो रात को ही पढ़ते हैं। रात को बैठेंगे 10 बजे 11 बजे हल्का खाना खा करके, और 10 बजे 11 बजे के बाद जो है ना रूम बंद करते हैं और दम अच्छे से दम 3 बजे तक दम लगातार पढ़ते हैं अच्छी तरीका से। ध्यान रखिएगा, आँखों को जलाते हैं तब उनको सफलता मिलता है। मेरे बातों को तो समझिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, कि फिर वही हाल हो जाएगा। समय गुजर जाएगा, नॉलेज बहुत रहेगा आपके पास, चलते फिरते कोई पूछ देगा आपसे कुछ भी, तुरंत बता दीजिएगा, बात समझिए। अगर कहीं कुछ बातों चल रहा है तो वहाँ पहुँच जाएगा जाके, वहाँ पे ये बात गलत है, ये बात सही है, आप वहाँ पर लगेगा वहाँ बताने, वहाँ पे, समझे। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा समय ना आए, इसलिए बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम को निकाल लीजिए सिविल सेवा, है ना। और इसके लिए फोकस तैयारी कीजिए, सही डायरेक्शन, जो डायरेक्शन आपको हम बताए हैं, मेरे द्वारा जो बताया गया है कि पहले मेंस में आप लोग सैकड़ों प्रश्न को सोल्व कर लिए। मेरी बात तो समझ रहे हो, इतना कम समय में आपने सैकड़ों प्रश्न को सोल्व किया है। और सैकड़ों प्रश्न जो मैं सोल्व करवाया हूँ, ध्यान रखिएगा ना, यहाँ से आपको अभी जो इतना मैं करवाया हूँ ना, अप्रॉक्स 60% से ऊपर प्रश्न आपको 17 पीपीएससी मेंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बाकी जो मैं कुछ करवा दूंगा तो फिर जो बाकी जो बच गया ना वो भी खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि अभी समय है आपके पास, लिखिए, कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपको बताया कि भाई प्रश्न का डिमांड को समझना है। अगर आपका उत्तर लेखन कर रहे हैं, प्रश्न के डिमांड को समझना है, प्रश्न का आपका इंट्रो सुंदर होना चाहिए ना, वो बिल्कुल दुल्हन की तरह होता है, इतना अच्छा सजाइएगा। ये तो दुल्हन समझते हैं ना, जाते हैं भाई तो सबसे पहले दुल्हन का चेहरा को देखता है लोग, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही जो होता है ना, वो
इंट्रो होता है, बात समझे? उसके बाद बॉडी तो भाई सजावट है, वो जैसे सजाइए आप, है ना? अब चाहे पॉइंट का बताने का तरीका आपका क्या है, उसके बाद निष्कर्ष जो है वो बेहतर लिखिए आप। देखिए आपका जो डिमांड है उसके हिसाब से अगर प्रश्न को लिख रहे हैं आप, कंटेंट आपके दिमाग में धीरे-धीरे आते जाएगा। याद रखिएगा, लेखन कला कोई अकस्मात नहीं सीखता है, धीरे-धीरे जो है ना सारा चीज़ जो है आपका दिमाग जो है ना खुद ये चीज़ को मैनेज कर लेता है। लेकिन लेखन कला जो है ना उसके लिए थोड़ा-सा जो है शुरू में हिम्मत जुटाना पड़ता है, बातों को समझिएगा। शुरू में अगर हिम्मत नहीं जुटाइएगा ना, बाद में पछताइएगा। बातों को समझ लीजिएगा, अभी आपके पास समय है, अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर वो नॉलेज किस काम का जब आप अपने लक्ष्य को ही प्राप्त नहीं कर पाए तो। अगर डायरेक्शन गलत रहेगा ना तो एक लंबा समय आपका बर्बाद हो जाएगा, और आपका ही नहीं, याद रखिएगा कि आपके माता-पिता जो आपसे आशा लिए हुए हैं ना, वो भी निराशा में तब्दील हो जाएगा। अभी भी समय है, अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा समय है, पूरा कॉन्सन्ट्रेट हो जाइए पढ़ाई के प्रति, बुक जो है खोलिए और अब लग जाइए अच्छे तरीक़ा से, टेस्ट दीजिए और अच्छे तरीक़ा से अच्छे प्रश्नों को बनाने का प्रयत्न कीजिए। सिविल सेवा का जो लेवल का प्रश्न है वैसे प्रश्नों को बनाइए, निःसंदेह एग्जाम आपका निकल जाएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।